हेलो मेरे प्यारे शेर आप सभी का दिल खोल के स्वागत है आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल एम क्लासेज पर। आज का ये वीडियो क्लास 12th फिजिक्स के स्टूडेंटों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज की इस वीडियो में एक 5 मार्क्स का हम इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं। ये क्वेश्चन काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होगा जो आपकी एग्जाम होने वाली है 16 फरवरी को। उसमें बच्चों क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा। यदि आपने अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो भाई व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। लिंक बच्चों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, या फिर आप हमें 9024796410 पर व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिएगा। हम आपको ग्रुप के अंदर ऐड कर देंगे ताकि बच्चों आपको क्लासों का अपडेट मिल सके और एग्जाम का रियल क्वेश्चन पेपर भी मिल सके। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों आज का वीडियो। तो देखिए आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन विद द हेल्प ऑफ हाइगन प्रिंसिपल, यानी कि हाइगन प्रिंसिपल की हेल्प लेकर हमें प्रूव करना है रिफ्लेक्शन लॉ को। तो देखिए कैसे सिद्ध करोगे आप बच्चों। डायग्राम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डायग्राम पर आपको ध्यान देना है। बिना डायग्राम के इस डेरिवेशन को आप प्रूफ नहीं कर पाओगे। देखिए यहां पर हमने क्या लिया है, एक एक्स वाई है जो हमारी क्या है रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, और इस पर क्या है हमारा एक क्या है वेव फ्रंट आ रहा है। समझने का प्रयास कीजिएगा। हमारा जो वेव फ्रंट है वो हमारा ए बी क्या है भाई वेव फ्रंट है, आने वाला क्या है तरंगाग्र बच्चों वेव फ्रंट है, ठीक है। तो ए बी हमारा वेव फ्रंट हुआ। यहां बच्चों आपका ये इस सतह से टकराया, टकराने के बाद इसका क्या हो गया भाई रिफ्लेक्शन हो गया, राइट। अब देखिएगा ये बच्चों जितने समय में ए भाग पहुंचा है उतने ही समय में बी भाग यहां पहुंच गया। उसके बाद जब ए भाग जो बी डेस पर पहुंचा है जितने समय में उतने ही समय में बी से ये कहां पहुंच गया है ए डेस पर पहुंच गया है। उसके बाद इसका क्या हो गया भाई रिफ्लेक्शन हो गया। यहां हमने क्या एक परपेंडिकुलर डाला है, राइट। ये कोण हमारा क्या है इंटीग्रल एंगल है आई। ये कोण आपका आई है ना बच्चों, तो ये वाला कोण भी आपका आई होगा। ये रूल है सिमिलरिटी का, ठीक है बच्चों, आपने पढ़ा होगा 10th क्लास के अंदर। मैं आपको फिर भी बताने का प्रयास करता हूं। देखिएगा ध्यान से, ये पूरा एंगल आपका कितना है भाई 90 डिग्री है, राइट। अब देखिएगा ध्यान से, आपको एक बात पता होना चाहिए, जब भी कोई वेव फ्रंट आता है किसी भी सरफेस पर तो वो हमेशा एंगल बनाता है 90 डिग्री का। तो ये हमारा एंगल हो गया 90 डिग्री का। ये आई है बच्चों, तो ये कितना बचेगा 90 माइनस का आई, यानी कि 90 माइनस का आई। ये पूरा क्या है आपका फिर दोबारा से 90 हो गया। तो 90 में से आप किसको घटाओगे भाई 90 माइनस के आई को, तो आपको क्या मिलने वाला है ये वाला एंगल आई मिल जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पर जो आपका ये आर है रिफ्लेक्शन एंगल, ये आपका आर है बच्चों, तो ये वाला कोण भी आपका आर हो जाएगा। ये 90 एंगल है, ये भी आपका 90 डिग्री है। इसके बारे में हमने कुछ थ्योरी लिख रखी है, उसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, कंसीडर ए रिफ्लेक्टिंग सरफेस एक्स वाई ऑन विच ए प्लेन वेव फ्रंट ए बी इज इंसिडेंट एट ए। ये इंसिडेंट कर रहा है किस पर भाई ए पर कर रहा है। लेट सी इज स्पीड ऑफ लाइट एंड टी इज द टाइम टेकन बाय वेव फ्रंट टू रीच पॉइंट ए डैश फ्रॉम पॉइंट बी देन डिस्टेंस। यानी कि बच्चों जितने समय में जो आपका ए का जो वेव फ्रंट है वो बी डैश पर पहुंचा है उतने ही समय में जो आपका बी है वो कहां पहुंचा है ए डैश पर पहुंचा है। यानी कि आप कह सकते हो बी ए डैश जो है वो इक्वल टू है ए बी डैश के, राइट। अब देखिएगा आगे आपको क्या करना है। यहां ध्यान दीजिए, जो आपका बी ए डैश है, बी ए डैश, यहां से यहां तक की हम डिस्टेंस की बात कर रहे थे। फॉर्मूला होता है डिस्टेंस का, लिख देता हूं बच्चों में साइड में, दूरी बराबर होता है चाल गुणा में समय, यानी कि d इक्वल टू स्पीड गुणा में टाइम, ये हमारा होता है। यहां से यहां तक की जो स्पीड है बच्चों हमने क्या मानी हुई है c मानी हुई है, और टाइम कितना लगा है हमें t लगा है, और डिस्टेंस कितनी ट्रेवल की हमने b ए डैश हमने ट्रेवल की है। इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 दिया, नाम दिया। अब बात करते हैं सिमिलरिटी से, तो जो हमारा ए बी डैश है वो उसके बराबर है किसके बी ए डैश के, तो हम कह सकते हैं जो ए बी डैश है वो भी हमारा क्या होने वाला है सी टी होगा। इसको हमने नाम दिया इक्वेशन नंबर 2। उसके बाद देखिए आपको आगे क्या काम करना है। आपको ट्राइंगल लेना है ए बी ए डैश। तो ए बी ए डैश को आप ध्यान से देखिए, ए बी ए डैश, राइट। ये ट्राइंगल आपको यूज करना है। यहाँ पर एंगल क्या काम में आ रहा है आपका भैया आई एंगल आपको यूज में लेना है।
तो देखिएगा साइन आई क्या होता है भाई, लंब बटा में क्या होता है, कर्ण होता है, तो पी अपॉन में एच लिख दिया। ठीक है, तो देखिएगा आपको जो लंब है बच्चों वो कितना होगा, एंगल के सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब होती है, तो एंगल के सामने वाली भुजा क्या है आपकी, ये वाली बी एडेस आपका क्या हो गया, लंब हो गया, और कर्ण क्या हो जाएगा आपका, ए एडेस आपका कर्ण हो गया। तो देखिए यही हमने लिखा है, बी एडेस अपॉन में ए एडेस। जो आपका बी एडेस है उसका वैल्यू कितना है, सी टी, तो यहाँ हमने सी टी पुटअप कर दिया, ए एडेस हमारा चल रहा है। इक्वेशन नंबर 3 लिखा है फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, यानी कि समीकरण 1 से हमने यहाँ मान रख दिया। उसके बाद देखिएगा ध्यान से, अब आपको सेकंड जो आपका ट्राइंगल बन रहा है ए बी डेस ए डेस, उस पर आप थोड़ा सा गौर फरमाइएगा। ये आपका ए बी डेस और आपका ए डेस हो गया, यहाँ हम काम लेंगे एंगल आर, कोण के सामने वाली वजह क्या हो जाएगी हमारी, लंब हो जाएगी ए बी डेस, और हमारा कर्ण क्या हो जाएगा, ए ए डेस। तो यही बच्चों हमने लिखा है, देख सकते हो ए बी डेस अपॉन ए ए डेस। जो ए बी डेस है उसका वैल्यू कितना है, सी टी, ए ए डेस हमारा चल रहा है, इसको हमने नाम दिया इक्वेशन नंबर 4, फ्रॉम इक्वेशन 2 से हमने इसका वैल्यू पुटअप किया है। उसके बाद क्या करना है आपको, समीकरण जो आपकी थर्ड है उसमें डिवाइडिंग करना है वाई समीकरण 4 का। समीकरण थर्ड में आप समीकरण 4 का क्या कर दो, भाग लगा दो। तो भाग लगाओगे आप तो साइन आई अपॉन में क्या हो जाएगा आपका, साइन आर हो जाएगा। ठीक है, सी टी अपॉन में ए ए डेस हो जाएगा, और अपॉन में आपका सी टी अपॉन में ए ए डेस हो जाएगा। ए ए डेस से आपका ए ए डेस कट जाना है, और देखिए आपका टी से टी कट जाएगा बच्चों, सी से आपका सी कट जाएगा। तो साइन आई अपॉन में साइन जो आ रहा है इक्वल टू होगा किसके, 1 के। देखिए बच्चों आगे आपको कैसे सोल्व करना है। तो देखिए इतना करने के बाद आपने काटा तो यहाँ से 1 मिला, फिर हमने साइन आर को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, साइन आई इक्वल टू है साइन आर के, फ्रॉम स्मॉल एंगल, यानी कि स्मॉल एंगल की हम बात करते हैं तो साइन जो आई है वो इक्वल टू है आई के, और जो साइन आर है वो इक्वल टू है किसके, आर के। तो हम कह सकते हैं आई इक्वल टू है आर के, ये हमने क्या कर दिया भाई, प्रूव कर दिया। उसके बाद बच्चों आपकी लाइन लिखनी है, द अबो इक्वेशन इज ए पर लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यानी जो ये समीकरण है ये प्रेजेंट करती है किसके, रिफ्लेक्शन लॉ को प्रेजेंट करती है। ऐसे आपको वर्क करना है, इतना बच्चों आप लिख कर आओगे, एग्जामिनर आपको फुल मार्क्स देगा। आई होप कि आपको ये वीडियो काफी अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। ऐसी ही क्लासें पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो मिलते हैं और एक बेहतर वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।